ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़ नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझे वही करें। आपने देवताओं को दुखी देकर मत्स्य अवतार लिया था तथा मुनियों के समस्त दुखों को दूर कर प्रलय में विराजमान हुए थे। फिर आपने देवताओं के लिए कूर्मा अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, उस समय भी आपने 12 अवतार लेकर उसको नष्ट कर दिया था। जब उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के साथ अन्याय किया, तब आपने नरसिंह का अवतार धारण कर उसका हृदय विदीर्ण कर दिया था। आपने केवल देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया था तथा संपूर्ण पृथ्वी उससे निकालकर हम सबको दे दी थी। आप शिवजी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहे हैं। जिस समय रावण ने शिवजी के वरदान से ऊंची पदवी पर पहुंचकर सबको दुख पहुंचाया, उस समय आपने रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर शिवजी से बाण प्राप्त किया था तथा उसी बाण द्वारा रावण को मार डाला था। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार को उतारा। हे विष्णु जी, आप कलयुग में कल की अवतार लेकर सब मलेच्छों को नष्ट करेंगे। इस समय ऐसी अब आप हमें अपने पीत वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनता है वह कभी कष्ट नहीं पाता। हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब यह जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा है, तो वे तुरंत उड़कर गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम से के कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु इस समय यदि हम वहां नहीं जाएं तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, असी एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुंचा। अस्तु, विष्णु जी तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। वे बाण आकाश में इस प्रकार छा गए जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट न सह सके और धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने घूंसे का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दाव पैंच हुए, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। हे नारद, राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु, जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वरदान मांग सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए तथा उसका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न तथा अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर
अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया तथा उच्च श्रवा अशु भी उसकी अशुशाला में आ पहुंचा। कल्प वृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य वस्तुएं थीं, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का अंकुश, उन सबको छीनकर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, इसलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्म तथा आश्रम में स्थित थे। कोई मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं पाता था और न वहाँ किसी मनुष्य के हृदय में पाप ही उत्पन्न होता था। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन करती थीं। ब्राह्मण धर्म कथाएं कहते थे, कोई भी दरिद्र न था। हे नारद, उस समय जलंधर के राज में देवताओं के अतिरिक्त और किसी के मन में ना तो किसी प्रकार का भय था और ना कोई कष्ट ही। अस्तु, एक दिन सब देवता एकत्रित होकर शिव जी का स्मरण एवं ध्यान कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। तब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था, तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। हे नारद, उस समय तूने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने तुम्हारी भली प्रकार अगवानी की तथा पूर्ण रूप से पूजा की। कुशल क्षेम के पश्चात उसने तुम्हारे आगमन का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो उसका वर्णन कीजिए। अब तुमने जलंधर को यह उत्तर दिया, हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश में गए हुए, जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी की स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात में वहां की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचारने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ ना होगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने को यहाँ आया हूँ। जलंधर ने तुम्हारी यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा, हे नारद, सत्य कहना कि दोनों स्थानों में कहाँ अधिक सामग्री है। तब तुमने उसे यह उत्तर दिया, हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सामग्री है, परंतु एक दारा रत्न की कमी है। शिव जी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिव जी को भी अपने बस में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनावे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जलंधर से इतना कहकर वहां से चले गए। तुम्हारे जाने के पश्चात जलंधर काम ज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा काम बस हो शिव जी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उसके पास भेज दिया। हे नारद, उन्होंने जलंधर की ऐसी भावना देखकर उसके ज्ञान को खींच लिया था। अस्तु, अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिव जी के पास चल दिया। वह 6 ड्योढ़ी तो पार कर गया, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचा, जहां गणों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, तब नंदी ने उसको रोक दिया। तदुपरांत वे शिव जी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिव जी के पास ले गए। उस समय शिव जी ने भौं का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो। राहु ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता एवं विष्णु जी भी हैं, उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी योगी दिगंबर और मरघटों में पड़े रहने वाले हो, तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु, तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है। ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसलिए तुमको उचित है कि तुम उस परम सुंदरी को हमें दे दो। राव के ऐसे वचन सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी बाहों में से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा वज्र के समान दृढ़ था। उसका सिंह का सा स्वरूप, तीक्ष्ण जिह्वा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक डीड़ डोल था। वह विष्णु जी के चौथे नरसिंह अवतार के समान जान पड़ता था। अस्तु, वह शिव जी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहां से भाग चला, परंतु शिव जी के उस गण ने उसे न जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिव जी से बोला, हे शिव जी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर इससे मेरी रक्षा कीजिए।
यह मुझको खाए ही डालता है। शिव जी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ शिव जी के पास जाकर यह विनय की, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, अस्तु आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए, मैं भूख की आग से जला जाता हूँ। यह सुनकर शिव जी ने कहा, यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पांव को खा डालो। गण ने शिव जी की आज्ञानुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। हे नारद, यह दशा देखकर शिव जी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारी आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्ति मुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होंगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा न कर लेगा उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। हे नारद, उस दिन से कीर्तिमुख गण शिव जी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। कीर्तिमुख की पूजा किए बिना शिव जी की सब पूजा व्यर्थ हो जाती है। अस्तु, राहु जब कीर्तिमुख के हाथ से छूटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में ऐसा गिरा जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।